ऑडियंस तक वो काम पहुँचे और उनको पसंद आए। तो आई थिंक हर आर्टिस्ट को ये लग रहा होता है कि बस उनका काम देखने को कब मिलेगा, एंड कब फाइनली मिलेगा? व्हेन इट्स आउट ऑन अतरंगी, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेटिंग कि आप लोग अगर नहीं देखिए तो देखें, और देख ली है तो हमें बताएं कि कैसी लग रही है आपको। ऑफ कोर्स पहली बार पहले पहले थोड़ा डर लग रहा था। हर आर्टिस्ट को डर लगता है। अमिताभ जी भी कहते हैं, अमिताभ बच्चन सर, कि वो भी जब अपना प्रोजेक्ट शूट करते हैं तो उनको भी फर्स्ट टाइम डर लग रहा होता है, या रिलीज़ के टाइम। तो हम भी वैसे ही हैं, हमें भी डर लग रहा था। बट जब कमेंट्स देखे, मैसेजेस देखे, कॉल्स देखे, लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमने अच्छा काम किया। और एक आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्यार के भूखे, हमारे क्राफ्ट की कोई तारीफ़ कर दे, किसी के दिल को छू जाए, तो हमको लगता है हमने ऊपर वाले को छू लिया। तो थैंक यू वेरी मच। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मनी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और आप लोगों के किरदार के बारे में? मनी को इम्पोर्टेंस आई थिंक हम सभी देते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके के लाइफ स्टाइल में हैं, जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी से भी पूछो आपका गोल क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, तो उनका एम्बिशन एक चीज़ इसीलिए होती है बिकॉज आफ्टर दे रीच दैट पॉइंट दे आर गोइंग टू गैदर ऑल दिस मनी एंड लव एंड फेम, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और हर इंसान आई थिंक छोटे से छोटे गांव में जो भी बैठा है वो मेहनत इसीलिए कर रहा है ताकि वो पैसे कमाकर अपनी फैमिली को उसका इंटेंशन चाहे जो भी हो वो इसीलिए कर रहा होता है ताकि एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाए, जो कि पैसे से ही आती है आज 100%, की डेट में। 100%। अपने फैमिलीज को अच्छी, अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको बेटर हॉस्पिटल में ले जा राइट। पाए, अच्छी जगह खाना खिला पाए, अपने पेरेंट्स को घुमा पाए, उन्हें गिफ्ट्स दे पाए, ट्रैवल कर पाए, और हर हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी है। सो आई थिंक ये सीरीज़ भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है कि कैसे जिन जिन लोगों के लिए पैसा ज़रूरी है वो उसको पाने की जो भी उनको लग रहा है सही तरीका है वैसी कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी बिल्कुल राइट या बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, सब अपने अपने जगह पे इंटेंशंस, सही है। हाँ, अपने अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और अपनी हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, अपना एक मकसद है, अपनी एक वजह है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई बिलीव द सेम। पैसा वैसे सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ कम भी नहीं। पैसे के बिना कुछ खरीदा नहीं जा सकता। और मैंने हमेशा कहा है कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। किसी के लिए शायद कोई कहेगा कि भक्ति करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई कहेगा उसकी ज़रूरत है एक दिया लगाने के लिए, या एक नारियल ख़रीदने के लिए, एक अगरबत्ती लगाने के लिए। तो सबकी अपनी पर्सपेक्टिव है। इस स्टोरी में भी सभी लोगों की अपनी अपनी वजह है, जो किसी को आप में से वैलिड लगेगी, किसी को इनवैलिड लगेगी। कुछ रिलेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल इट्स सच एन एंटरटेनिंग सीरीज़, जिसमें कहते हैं ना वो पुरानी फिल्मों का जो एसेंस है वो इस सीरीज़ में है। वही रोमांस, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ऑल टाइप ऑफ जो मूड्स हैं, जितने भी नवरस हैं, वो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग तरीके से देखने मिलेंगे। और आई एम 100% श्योर, आप एक बार शुरू करेंगे देखना तो यूल बिंज वॉच, आप ठहर नहीं पाएंगे। और वो छोटे शहरों का जो एक माहौल होता है, वो गलियाँ, छोटे छोटे घर, नुक्कड़ पे मिलना, कोई कहीं पे क्रॉस कर रहा है उसको वहाँ से देखना, चौराहे पे, वो वाली जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर लखनऊ में शूट किया है, बिल्कुल रियल प्रॉपर लोकेशंस रियल पे शूट किया लोकेशंस है, पे। उन्हीं जगह पे जाके शूट किया है जहाँ पर अभी भी वो पतली पतली गलियाँ हैं जहाँ पर एक बाइक के अलावा दूसरी बाइक नहीं जा पाती है। आई स्टिल रिमेम्बर कि हमें एक पॉइंट तक कार से लेकर जाया जाता था और हाँ, उसके वहाँ से बाद हमको पैदल हमें जाना पैदल पड़ता जाना था। होता था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उन लोकेशंस पे कैमरा और सारा सेटअप ले जाना पूरी टीम के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन उसकी वजह से जो खूबसूरती से वो सीन्स निकल कर आए हैं, सो यू विल रियली एंजॉय इट। वी हम भी छोटे शहरों से ही हैं। मैं नागपुर से हूँ। और हमने वो जब इंडस्ट्री में नहीं आए थे तब हमने ऐसी ज़िंदगी जी है, बाइक पे घूमना, आवारागर्दी करना, मैंने तो की है। तो मुझे मज़ा ये आया कि अब देखिए सेट्स बना लेते हैं तो सेट के दरवाजे के बाहर आओ एक दूसरी दुनिया है, सेट के अंदर जाओ एक दूसरी दुनिया है। वो आप उतने अच्छे से ढल नहीं पाते। रियल लोकेशंस का फ़ायदा ये था कि हम अपने कैरेक्टर्स में ढल पाए, क्योंकि चलते फिरते भी हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका पहनावा, उनके बात करने का लहजा और तरीका, जो हमें बड़ा हेल्प कर रहा था टू रिमेन इन द कैरेक्टर ऑल द टाइम। ये इस सीरीज़ में जो लोग देखेंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होगी, पर आपने इस सीरीज़ को जिया है, आपने किरदार निभाए, तो आप लोगों के लिए क्या सबसे बेस्ट पार्ट है, और ऑडियंस के लिए क्या बेस्ट पार्ट हो सकता है आप लोगों के हिसाब से?
आई थिंक जो लोग हमें बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैंस हैं, उनके लिए तो सबसे एक्साइटिंग यही होगा कि हमें इतना डिफरेंट तरीके डिफरेंट से फ्लेवर देखने मिलेगा। को जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं दिख रही हूँ उस सीरीज़ में, वो सब बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा। और जो हमारे नए फैंस हैं, जो मैं चाहती हूँ जो पहली बार शायद हमें देख रहे होंगे, उनको जैसा भी हमने परफॉर्म किया है, होप कि वो कनेक्ट कर पाएँ हमसे, हमारे कैरेक्टर से, और उनको भी हम एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ इस सीरीज़ के थ्रू। मुझे जैसे अपर्णा ने कहा एग्जैक्टली आई फील द सेम, क्योंकि मैंने बहुत वेरियस रोल्स किए, अपर्णा ने भी काफ़ी सारे रोल्स किए डिफरेंट शेड्स। ये शेड बहुत अलग है और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे डायरेक्टर जो हैं राजीव, हमारे डायरेक्टर और राइटर राजीव मेहंदी रहता, उन्होंने हमें फ्री हैंड दे दिया था कि तुम करो, मुझे अगर कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगा कि ये चेंज करो। एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, बिकॉज ऑफ दैट हमने निडर होकर एक्सपेरिमेंट किया अपने कैरेक्टर्स के साथ, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे लहजा हो। तो मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात किया कि हम कह रहे हैं ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुड़िया, तुम्हारे लिए जान दे देंगे साला हम, यू नो दैट वे, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर पाऊँगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कुछ नयापन जो है, अगर आपने हमारा जो पहले काम देखा तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने मिलेगा डिफरेंट एंड वेज। ऑल्सो आई फील कि जब आप सेट पे शूट करते हो तो हम चाहे उसको विजुअली कितना भी सेम दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सेट्स एसी होते हैं, आपकी हर चीज़ प्रोवाइडेड होती है, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे शूट करते हो, एक्चुअली में वहाँ पंखा भी नहीं पंखा चल भी रहा नहीं है, होता है, तो गर्मी वो जो होती है। गर्मी और पसीना सेट पर आपको आ रहा है, वो एक्चुअली में आ रहा है, और वो सीन में भी चाहिए, और आप एक्चुअली में उसको गो थ्रू कर रहे हो। या अगर आप छत पे बैठे हो, एक बंद कमरे में शूट कर रहे हो, तो वो वहाँ पे वही वाइब है, वहाँ पे आपको कोई कंफर्ट नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं वो रियल आ सारी जाता चीज़ें है ना आपके अंदर उसका एसेंस आ ही जाता है, और वो बहुत हेल्प करती हैं आपकी एज परफॉर्मेंस एन में लाने एक्टर। में। यस जी, यस इसी से रिलेटेड था अगला सवाल कि आप दोनों ने टेलीविजन डेली सोप किया और बहुत ज़्यादा प्यार मिला, पर अब आप लोगों ने ओटीटी में अपने कदम रखे और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा जी। है। तो एज एन एक्टर आप लोगों के हिसाब से क्या डिफरेंस है दोनों प्लेटफॉर्म्स में? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा रिलैक्सिंग है, क्योंकि एक तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ टाइम में आपको शूट करके यू गेट डन विद इट। या इससे पहले आपको पूरी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, सोच सकते हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, और बहुत शॉर्ट जर्नी होती है सबके से कनेक्ट करने की और वो कैरेक्टर जीने की। जो चीज़ हम एक पूरी सीरीज 14-15 डेज या मैक्सिमम 30 डेज में शूट कर लेते हैं, टीवी में तो 30 डेज लाइक मिनिमम से भी मिनिमम का टाइम, कि 30 डेज तो ऐसा होता है कि अभी बस शो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो वो एक बहुत अलग जर्नी होती है जिसमें आप बहुत कुछ अपने कैरेक्टर से हर दिन जी रहे होते हो 12-13 घंटे। सो बोथ द एक्सपीरियंसेस आर वेरी डिफरेंट इन दिस वे, डिफरेंट टोटली। कि उसमें आप परफॉर्मेंस करते करते अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो, इसमें आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो पूरी स्टोरी बिल्ड कर चुके होते हो, क्योंकि आपको स्टार्ट और एंड दोनों पता है। तो आप उस ग्राफ को आप ऑलरेडी जानते हो, और टीवी में आप ग्राफ नहीं जानते हो, बिकॉज यू आर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डिंग इट। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? बस शब्दों का मायने, मतलब वही है दोनों के। तो टीवी भी हमारी मोहब्बत भी है, इश्क भी है, और ये भी हमारे लिए वही एक्ट। आप बीइंग एक्टर्स, आप हमें फ़िल्म करा लीजिए, टीवी करा लीजिए, वेब सीरीज़ करा लीजिए, हमारे लिए तो सेम जर्नी है, वैसे ही परफॉर्म करना है, वही दीवानगी के साथ काम करना है। इट्स जस्ट कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको, जैसे अपर्णा ने कहा, कि थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है। आप 10-15 दिन शूट कर रहे हो, एंड देन यू गिव टाइम टू योर फैमिली और योरसेल्फ टू द जिम, एंड यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। टीवी में इट्स लाइक आप अपना किरदार रोज़ जी रहे हो, जो कि एक तरीके से पॉजिटिवली इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपना सपना रोज़ जी पाते हैं। तो दोनों की अपनी ब्यूटी है, चांद की अपनी खूबसूरती है, सूरज की अपनी, दोनों से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। नील भाई, आपसे ये जानना चाहिए अब कि आपने जैसे शुरुआत में कहा कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर पैसे बिना भी कुछ नहीं। जी तो मुंबई एक ऐसा शहर है, सब सरवाइव नहीं कर पाते, लोग आते अपने सपने पूरी करने, जी। काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, जी। तो उन लोग को एट द एंड मनी ही दिखता है। तो अभी तक आपने, अभी तक की जर्नी में मनी की डेफिनेशन क्या समझी, और व्हाट इज मनी फॉर? यार मैं आपको सीधे इसमें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर एक जानवर है, ऐसे 10 जानवर वहाँ पे है, और एक गाड़ी जानवर की तरफ जा रही है, या तो आप मरेंगे या तो वो मरेगा, तो आप क्या चूज करेंगे? अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं बाकी 9 को पाल पाऊंगा, यू नो। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। पैसे के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सब आप परफॉर्म तो तब करोगे जब आप यहाँ रुकोगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पैसा।
Of course, that's the most important thing here in today's world, practically. बट हाँ, आप पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, फीलिंग्स नहीं खरीद सकते किसी की. इट्स टोटली दोनों जगह देखें तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं. ये चीज़ आपसे पूछिए एज मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है कि बॉम्बे एक्चुअली एक ऐसा शहर है ना जो बोलते हैं कि अगर ये आपको रखना चाहता है तो आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ रहने के लिए. और अगर नहीं रखना चाहता है बॉम्बे, आपको अपने पास नहीं रखना चाहता है, तो आप फिर कितनी भी कोशिश कर लें आपको जाना ही पड़ेगा. और ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है. पीपल हु कम फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम नथिंग, हु मतलब जो बिल्कुल भी पैसे लिए बगैर आए हैं, वो भी उनको अपने बड़े आप बन कुछ चुके ना हैं. कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देगा उस टाइम पर जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा. और इतने सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे खूब सारे लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े आलीशान घरों से लेकर आते हैं, और उनको वो राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. सो आई थिंक बॉम्बे तो मुझे लगता है बहुत ही, जो बोलते हैं सपनों का शहर है, बिकॉज एक्चुअली में डेस्टिनी बहुत मैटर करती है इस शहर में. मैंने इतने सारे ऐसे मेरे आसपास लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो कि सिर्फ सपने लेकर आते हैं एंड देन दे हैव देयर ओन जर्नी और बॉम्बे उनका घर बन जाता है. और ऐसे इतने सारे लोग हैं जो बहुत सब कुछ उनके पास प्रोवाइडेड होता है, फिर आते हैं एंड स्टिल दे जस्ट नहीं रखता बॉम्बे उनको अपने पास. So. बिल्कुल. आखिरी सवाल कि मेहनत के साथ साथ क्या नसीब का साथ होना जरूरी अरे है? बहुत ज़रूरी है. 80% आपका नसीब चाहिए, ऑफ कोर्स. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अपने कर्मों से नसीब भी बदला जा सकता है. बड़े संत महात्माओं ने कहा है कि अगर आपके कर्मों में वो ताकत है, आपकी भक्ति में वो ताकत है, तो आप कुछ भी हिला सकते हैं. आप देख लीजिए ना, एक फिल्म थी मांझी, आपने देखी है मांझी फिल्म? वो अपनी जिद से पत्थर तोड़ देता है. तो फिर क्या है, जिद रखो, मतलब अपने कर्मों को सही रखो, मोहब्बत करो और कर लोगे. आप भी ये मानते हो? हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि माइंडसेट बहुत मैटर करता है. और जो हम बोलते हैं कि नसीब, वो जो भगवान जी को करना है वो तो वो कर ही रहे हैं. जो आपके बस में है, जो आपको करना है, आप वो करते रहिए. एंड वो जो आउटकम से अटैचमेंट है उसको छोड़ दीजिए. आप बस प्रोसेस पे, जो हम बार बार हर जगह से सुनते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो. एज एक्टर्स आई थिंक हम यही जर्नी जी रहे होते हैं, क्योंकि जब हम कुछ बना रहे होते हैं वी डोंट नो उसका आउटकम क्या होगा, पर हम बस उसको प्रोसेस को एंजॉय करते हैं. फिर अच्छा बुरा जो भी है वी लीव इट ऑन गॉड, ऑन ऑडियंस. तो आई थिंक ज़िंदगी भी ऐसी ही है. यू जस्ट कीप डूइंग जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो, और बाकी छोड़ दो बस उन पर. किसी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि व्हेन यू आर born, you're born with a good family, पैसा, luxuries, your talent also, you're born with that. That's a gift from God to you. But what you do with that is a gift to God from you. तो अंत में आपका कर्म ही है. एक भाग्य, एक जगह भाग्य रेखा है, एक जगह कर्म रेखा. कर्म से भाग्य बदला जा सकता है. क्या बात है. कमिंग बैक टू सबसे बड़ा रुपया क्या बहुत पैसे कमाना है इसको. क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जाते जाते जो इतना प्यार बरसा रही है आप लोगों पे? आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमेशा हम लोगों हमेशा के दिया। काम को. तो ये एक नया शो है, एक नई जर्नी है, एक नया कैरेक्टर है जो हमने जिया है. तो आई होप कि आपको ये भी उतना ही पसंद आए. हमें बताइए, जाइए देखिए अपने फैमिली के साथ. इट्स अ फैमिली शो, यू कैन वॉच इट विद योर एंटायर फैमिली. और बहुत थ्रिलिंग है, बहुत सस्पेंस से भरा हुआ है, और बहुत सारी डिफरेंट फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेगा. मज़ा आएगा आपको देखने में. तो एक बार स्टार्ट कीजिए और फिर जब तक एंड ना हो जाए तब तक देखते रहिए. और फिर बाद में मैसेज कीजिएगा. बाय द वे, आई वुड से दैट हम हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे रोल्स को, जो भी काम किया है, सबको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने. सारे रोल्स आपको अच्छे लगे. बट पर्सनली मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये शो खुद देख रहा था तो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था और मैं बहुत हंस रहा था. अगर रोने के सीन्स थे तो मेरी आंखों में आंसू थे. तो बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं खुद मेरे ही काम में या हमारे सबके काम में इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था. आई एम श्योर कि आप जब देखेंगे तो आप यू विल थैंक अस for bringing life to such characters, and also thank the makers, the writer and the director and the producer for bringing such lovely show. थैंक थैंक यू. यू. बताइए सर. अपर्णा जी बिल्कुल तारीफ नहीं करती हैं मेरी, लेकिन कोई बात नहीं. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ऐसा शाहरुख खान सर ने कहा है. तो यहाँ एक तरफा तारीफें चलने वाली है जो मैं करूँगा, जो कि ये डिजर्व करते हैं. आई रियली ऐसा नहीं है, I just अप्रिशिएट. said something नो नो, मुझे मेरा दिल नहीं भरा ब्रो अभी तक. क्या वापस बोलो. देखो एक्टर्स देख लो, ऐसे ही होते हैं. सिर्फ मेरे बारे में